आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर देखूंगी आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, आज उनके दिल और दिमाग में बेसिकली चल क्या रहा है। तो टैरो के माध्यम से हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। एंड जो लोग नए हैं जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो मैं आज की रीडिंग में एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जहाँ मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपको कैसा व्यू करते हैं, वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, कि आप किस तरीके के हो, क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर के। तो तमाम क्वेश्चंस जो भी हमारे दिमाग में चल रहे हैं वो हम टैरो के माध्यम से आज देखने वाले हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं यहाँ सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ, मेल फीमेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एंड ये रीडिंग आपके क्रश के लिए हो सकती है, ये रीडिंग अगर आप किसी सिचुएशनशिप में हैं उसके लिए हो सकती है। एंड ये रीडिंग करेंटली अगर आप किसी के भी साथ हैं उसके लिए हो सकती है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ कार्ड को शफल कर रही हूँ। आप कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। To claim the positive energy, the first card is the Magician, Page of Pentacle, the Moon, Two of Pentacle, the Lovers. All right. So मुझे यहाँ पर क्लियरली ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये इनको आप बहुत माइंड ब्लोइंग लगते हैं। लाइक उनको ऐसा लगता है ये जो कनेक्शन है ये एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। दिस कनेक्शन इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, एक देविक कनेक्शन है जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जो कि भगवान की मर्जी से आप लोग मिले हैं। आपके पार्टनर को कुछ ऐसा फील हो रहा है यहाँ पर। एंड ऑल्सो आई कैन सी द कार्ड्स, आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल यूनियन देगा, और हो सकता है देयर आर चांसेस फॉर मैरिज ऑल्सो। कईयों के लिए यहाँ पर मैरिज का कार्ड भी है कि आपके पार्टनर ऐसा व्यू करते हैं कि हाईली हाईली अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को आपसे। एंड उनको ये कनेक्शन में ना पावर बहुत फील हो रही है। लाइक योर पार्टनर एनी हाउ फील्स लॉट ऑफ पावर। एंड वेन एवर उनको ऐसा लगता है, जो आपको देखते हैं लाइक जब भी आपके साथ बैठते हैं बात करते हैं, आपके उनके जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी तकलीफ़ें हैं कनेक्शन को लेकर के या उनकी लाइफ को लेकर के, तो उनको ऐसा फील होता है कि वो सब चीज़ें जो हैं आपके पास आने से सारी प्रॉब्लम्स हील हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं आपको लेकर के कि किस तरीके से वो अपनी बात बताएं आपको। एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। एंड आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, बातचीत करते हो, बैठते हो, तो ये एनी हाउ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। एंड इट गिव्स देम सक्सेस ऑल्सो। बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हो, जैसे आप और वो मिलते हैं तो सब कुछ लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जब दो एनर्जीज़ पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलती हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं, और जब एनर्जीज इम्बैलेंस होती है तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। व्हाट आई कैन सी, आपके पार्टनर आपसे बहुत हाईली अट्रैक्टेड है एनी हाउ, मतलब फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ नंबर 6 की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, आप देख सकते हो। और लवर्स का कार्ड है जो कि डिनोट करता है कि आपके पार्टनर और आप आई थिंक काफ़ी अभी दूर हो सकते हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर नाइट टाइम में आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनल होते हैं। एंड एनी हाउ आपके पार्टनर को लगता है कि दे फील कि लाइक आप दोनों का जो कनेक्शन है, दिस कनेक्शन इज़ लाइक मेड फॉर ईच अदर वाला कनेक्शन है। एंड आपके पार्टनर को बहुत खुशी मिलती है जब आप और वो एक साथ होते हो। तो आपके पार्टनर आपको कैसा व्यू कर रहे हैं, कि आपको ऐसा व्यू कर रहे हैं कि जो भी आपने इनके साथ टाइम स्पेंड किया ना, ये उन सारी मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि वो कितना ब्यूटीफुल टाइम होता है जब आप इनके साथ होते हो, और वो सब बातें जो है एक्चुअली आप इनके दिमाग में स्टक हो चुके हो। तो ये आपके बारे में लगातार सोच विचार करते हैं। किस तरह सोच विचार कर रहे हैं, कि जो भी आपने टाइम स्पेंड किया, राइट। एंड दे लाइक
इनको ये ना आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं। ये डेफ़िनेटली अगर आपको अभी तक ऑफ़र नहीं मिला, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक एन ऑफ़र डेफ़िनेटली, एंड दिस कैन बी ऑफ एनी ऑफ़र लाइक फ्रेंडशिप से लवर, राइट? कुछ इस तरह का कनेक्शन हो सकता है। अच्छा, ये इंसान जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, ये बहुत हाईली अट्रैक्शन के अंदर है, हाईली इमोशनल है, इनसिक्योर है आपको लेकर के। हो सकता है नाइट टाइम में चाँद को देखते हो, अकेले में सोचते हो क्या करूँ, इस कनेक्शन में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके पार्टनर के दिमाग में आप 24/7 चढ़ चुके हो, निकलना बहुत मुश्किल है, ओके? ऑल्सो आई कैन सी, मैं देख पा रही हूँ जैसे कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन ना आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि लाइक क्या ऑफ़र दिया जाए? कुछ ऐसा सॉलिड ऑफ़र जो कि यू नो जिसे आप ना कह सको। ये इंसान चाहते हैं कि ये आपको लव ऑफ़र करे, प्यार दे, मगर मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि समथिंग इज़ लाइक अनस्टॉपेबल है। दे सी लाइक इस कनेक्शन के अंदर ना इतना स्पार्क है ना, आप ये इंसान के दिमाग में आप कंप्लीटली बैठ चुके हो, स्टक हो चुके हो। 24/7 ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं, इनके दिमाग से आप निकल नहीं पा रहे हो, एंड लाइक इंटीमेसी की एनर्जी है, फिजिकल इंटीमेसी बहुत हाई है। एक ये जब आपको देखते हैं ना, एक हाई फ्लेम में आपको ये देख रहे हैं, एक फायर एनर्जी में देख रहे हैं, तो मे बी देयर आर चांसेस है कि आप दोनों में से किसी एक का फायर साइन हो सकता है। हाईली चांसेस आर देयर। नंबर 9 की एनर्जी हो सकती है। 9 नंबर किसका है ना, मतलब 9th को कौन किसका जन्म हुआ है, आपका या आपके पार्टनर का? और आप दोनों में से एक बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी में है, पैशनेट है। आपके पार्टनर आपको हाई फ्लेम में देखते हैं, लाइक समबडी लाइक जो कि मैं यहाँ देख रही हूँ, आपके पार्टनर लाइक आपको क्रेजी एनर्जी में देख रहे हैं। और ये जो व्यक्ति हैं, आपके जो पर्सन है, दे सी यू एज अ हाई फ्लेम। हाई फ्लेम आप समझते हैं? आप एक फायर हैं, आग का गोला जिसे बोलते हैं। तो वो 36 लोगों से बात करते होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पार्टनर के पास। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस आर देयर, बट वो आपको एक फायर एनर्जी में देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक क्रेजी एनर्जी में आ चुके हैं। अ, उनको ऐसा लगता है क्रेजीनेस इतनी ज़्यादा है, आकर्षण इतना ज़्यादा है कि वो आपको भुला नहीं पाते हैं, और ये आपको एज अ देख रहे हैं कि आपके लिए बहुत क्रेव करते हैं आपके पार्टनर। लाइक मैंने जैसे कि बताया कि 24/7 इनके दिमाग में केवल आप ही आप चल रहे हो, मतलब दिमाग से आपके अलावा कोई चीज़ें निकल नहीं रही हैं, क्योंकि कंफ्यूज्ड है बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर। एंड आई कैन सी कि शायद आपका एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देयर आर हाई चांसेस आर देयर। आपके पार्टनर का मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, या तो इनका 9 तारीख का जन्म हो सकता है, या आपका 6 तारीख का हो सकता है। 9 और 6, 9 एंड 6 नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है। अल्फ़ाबेट मैं आपको बताना चाहती हूँ, अल्फ़ाबेट पी है, अल्फ़ाबेट एल है, टी है, एंड एम है, एंड अल्फ़ाबेट एम है यहाँ पर, ओके? तो आपके पार्टनर को ऐसा एक ऐसा फील होता है कि लाइक इन्होंने शायद आपको खो दिया है, और इनको ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी इन्होंने किया वो एक यू नो लाइक याद करने वाली चीज़ नहीं है, है ना? और उनके दिमाग से ना वो चीज़ें निकल नहीं रही है। जो कुछ इन्होंने बिहेवियर किया वो ऑब्वियसली बहुत ही गंदा बिहेवियर था। एक इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ये सब प्रॉब्लम्स ना जो इनके दिमाग में बैठ रही है ना, वो रोक रही हैं, आप तक नहीं आ पा रहे हैं वो। तो वो चाह रहे हैं कि क्या है कि वो पुरानी बातों को वो भुला दें, सो डैट कि वो एक आपके साथ यू नो रीबर्थ, न्यू बिगनिंग करे, आगे बढ़े। एंड एक अट्रैक्शन मैं देख रही हूँ, आउट ऑफ द लेवल है आपको लेके। इस इंसान के दिमाग में एक स्पार्क है, सडन अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, लाइक समथिंग जो कि ना रुक नहीं रहा। तो ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आकर्षित है, और यू नो
आपको लेकर के आपकी आपका फेस बार बार दिखना एंड स्माइलिंग फेस, और आपकी आंखें, जो आप दोनों का जो आई कांटेक्ट था, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब मिले तो आप दोनों का एक आई कांटेक्ट ऐसा था कि लाइक खो जाना एकदम से, जैसे कि आप लोग खो गए अपनी अपनी दुनिया में, राइट? तो एक दूसरे को देख करके खो जाना कई देर तक। तो ये इंसान आपकी जो आपके साथ जो इनका आई कांटेक्ट है या जो भी आपकी मीटिंग्स हुई हैं, उन सब बातों को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कैसे एक नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए आपके साथ। एंड आई कैन सी, ये आपको ऐसा देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। जो लोग सुनना चाहते हैं कि दीदी मेरे पार्टनर मुझे कैसा व्यू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको एज अ हाईली हाईली अट्रैक्शन में देख रहे हैं एंड ऑब्वियसली इंटीमेसी चाहते हैं। बहुत क्रेव हो रहा है इनको आपसे मिलने के लिए एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हैं। लॉट ऑफ फायर है, फ्लेम है एंड दे वांट टू ऑफर यू, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है, दिस इज़ लाइक वेरी लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड ये कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है जहाँ पर चीज़ें ना इनके दिमाग से जा नहीं रही है या आपको भुला नहीं पा रहे हैं। तो ये इंसान टोटली आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, पुरानी बातें याद आ रही हैं एंड ये जो भी व्यक्ति है इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। देयर आर हाई चांसेस कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम करते हैं एंड मे बी आर्मी ऑफिसर हो सकते हैं, पुलिस में, डॉक्टर, एडवोकेट, जुडिशरी से हो सकते हैं, हाईली चांसेस है पॉलिटिशियन हो सकते हैं। ओके, दिस इज़ लाइक समवन हु इज़ लाइक वेरी फास्ट। ये एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत फास्ट है, फुल ऑफ एक्शन है। मैंने क्या कहा, मंगल की एनर्जी है, नंबर 9 की एनर्जी है, तो बहुत पैशनेट है आपको लेकर के एंड क्रेव करते हैं आपको, ऑब्सेशन है इनके दिमाग में आपको लेके एंड दिस पर्सन लाइक, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ना काम में है, लाइक इन्हें इन्हें कुछ कन्फेस करना है आपको एंड बट इन्हें समझ में नहीं आ रहा लाइक इनको कैसे कन्फेस करना है। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं क्या कि कैसे कन्फेस किया जाए एंड इन्हें कुछ कहना है, बात बोलनी है। शायद वो बात नहीं बता पा रहे हैं बट ये एनी हाउ तरीका ढूंढ रहे हैं एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत जल्दी कोई ना कोई तरीके से ये आपको कुछ बातें बताएंगे। पेट डॉग किसके यहाँ पर है, या तो इन्होंने आपको पेट दिया है या फिर ये आपको सोच रहे हैं गिफ्ट करने के लिए। किसी के घर या तो डॉग है, मुझे यहाँ पे हाईली दिख रहा है, पेट की एनर्जी आई है एंड ये जो पर्सन है ना, इनको आपके साथ बैठना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। शायद आप दोनों जब मिले थे तो कुछ ऑफिस प्लेस पर मिले थे जहाँ पर काम ही काम था और जहाँ बहुत सारे लोग थे और शायद आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ नहीं है एंड मतलब हुआ भी है तो आप लोगों को लगा कि आपको स्पेशली लगा कि नहीं, वो टाइम कम था। यू वांट मोर एंड मोर। वाई द सेम थिंग इज़, यू आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं। क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि उनको आपके साथ बिताया हुआ जो टाइम है, पल है, वो बहुत अच्छे लगते हैं एंड आपसे उन्हें बहुत ज़्यादा पीस मिलता है, कामनेस मिलती है, हील होते हैं एंड जैसे कि मैंने आई कांटेक्ट के बारे में बोला, इस कनेक्शन में मुझे हाईली आई कांटेक्ट का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आ रहा है कि आप दोनों आँखों में एक दूसरे की जब देखा तो खो गए। तो यहाँ पर नंबर 6 का कार्ड यही बता रहा है कि एक दूसरे में खो जाना एंड ये एक हीलिंग एनर्जी है। देयर आर चांसेस कि आप दोनों का जब आई कांटेक्ट हुआ, ओके, ये जो पार्टनर है आपके, ये टोटली चार्ज अप हुए हैं एंड आपका ऑरा, आपकी वाइब्स जो थी वो शेयर हुई हैं क्योंकि आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन लोगों की मुलाकात जब हुई तो आँखों से कांटेक्ट बना है, आँखों ही आँखों में आप लोग खोए हैं एंड उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ है। तो कहीं न कहीं आपकी ऑरा से और आपकी वाइब से बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपके बहुत अट्रैक्टेड हैं एंड
इनकी सारी थकान दूर हो जाती है जब आप इनके पास आते हो। एंड लफ्ज़ नहीं है इनके पास बोल समझाने के लिए। एंड ये पर्सन लाइक आपको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, और आपको ये पर्सन नाइट में कैसा व्यू करते हैं। कुछ कार्ड्स, आई वांट टू टेक मोर कार्ड्स, सो यूनिवर्स हेल्प मी, महादेव हेल्प करें, मुझे बताएं ये पर्सन नाइट में और कैसा व्यू करते हैं। ओ एम जी, हाई प्रिस्टेस, कैन यू सी द कार्ड, अ वेरी पावरफुल कार्ड। ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं नाइट टाइम में, मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू स्लीप। ये इंसान लिटरली नहीं सो पा रहे हैं। अब आप कहेंगे दीदी ऐसा क्या है, देखो दिस कार्ड इज़ अ हाई प्रिस्टेस कार्ड। हाई प्रिस्टेस कार्ड आया है, ये सो नहीं पा रहे हैं, समथिंग इज़ लाइक ट्रबलिंग देम, कुछ है जो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ट्रबल कर रहा है। इनके दिल में, दिमाग में आप ऐसे उतर चुके हो ना कि ये चाह करके भी अब आपको भुला नहीं पा रहे हैं। सो क्या हो रहा है, आकर्षण है, इनके दिमाग में आप चल रहे हो, इनके दिल में हो। एंड स्टक एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, ये सो नहीं पा रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है, स्पेशली एट नाइट ये नहीं, दे कांट स्लीप, और इन्हें बहुत ट्रबल हो रहा है, बहुत परेशान है। तो देखना चाहती हूँ व्हाई कांट ही स्लीप। लेट्स टेक सम मोर कार्ड्स। ओके 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 ओके, आपके पार्टनर एम्परर एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है कि लाइक कहीं ना कहीं उनको ईगो है। एंड सी द कार्ड, मैंने अभी जस्ट जैसे निकाला एम्परर, मैंने कहा ना मुझे बहुत हाईली इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपके पार्टनर दो लोगों में स्टक है यहाँ पर, बिकॉज द कार्ड इज 3 ऑफ पेंटिकल। कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल का आया है, आप देखिए कार्ड को, एंड द एम्परर। तो एम्परर कार्ड है यहाँ पे, लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ऑब्सेशन है, एडिक्शन जिसको बोलते हैं, है ना, लत लग जाना। आपके थॉट्स, आपका आकर्षण है ना, इस इंसान के दिमाग में बार बार आता है, क्रेविंग होती है इनको आपके लिए। एंड इनको आप चाहिए, दे फील वेरी अलोन। इनको बहुत ज़्यादा, ये बहुत अलोन फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस हैं इनके दिमाग में चल रहे हैं आपको लेकर के, कि लाइक आपको अगर प्रपोज़ल देंगे तो कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, है ना। इनके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, लाइक लॉट्स ऑफ लाइक क्वेश्चंस आर रनिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। और इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत अकेले हो चुके हैं। एंड आपकी जो एनर्जी है, जो इस इंसान को पहले दिन मिली आई कांटेक्ट के दौरान, जब आप लोग फर्स्ट मीटिंग में मिले, जब आप लोग पहली बार जब आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था, वो एक ब्यूटीफुल मोमेंट। तो ये उस ब्यूटीफुल मोमेंट को याद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं। उस एनर्जी को, जिस एनर्जी से इन्हें सुकून मिला था पहली मुलाकात के बाद से ही, ये आपके लिए सोचने लग गए। तो आप लोग जब भी मिले हैं, देयर आर हाई चांसेस हैं कि आप लोग में भी 2025 में मिले हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2024, और मे बी 70-80s बॉर्न हो सकता है आप दोनों में से किसी का। आपके पार्टनर बहुत क्रेव कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना, आप समझ रहे हो ना, एनर्जी, एनर्जी मीन्स आपके जैसे बहुत लोग हैं इनके पास, मगर आपने जिस तरह इनसे बात की, जिस तरह आप देखते हो, आपका मासूमियत वाला चेहरा, आपकी अदाएं, और वो सब चीज़ें ये बेसिकली किसी के अंदर नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। तो वो आपकी जो ऑरा है, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसको मिस कर रहे हैं, जो इन्होंने फर्स्ट डे इन आपकी नज़रों ने इन्हें घायल किया है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे आज नज़रों की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है। एंड व्हेन दिस पर्सन इज़ लाइक सो नहीं पा रहे हैं, है ना, और उनको नींद लगी नहीं पा रही है, उसका रीज़न कम्प्लीटली आप हो। एंड ओके, लेट्स फाइंड आउट सम मोर कार्ड, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि देयर आर हाई चांसेस कि इस इंसान की नींद बहुत डिस्टर्ब हो गई है। स्लीपलेस नाइट, हाईली चांसेस फॉर स्लीपलेस नाइट। रात में नींद नहीं आ रही आपके पार्टनर को, बहुत परेशान है आपके पार्टनर। ओके,
माई लाइफ इज़ मेस राइट नाउ। तो इस इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा मेस हो चुकी है, एंड ये काफ़ी हद तक कह सकते हैं, इन्हें डर लग रहा है, स्केयर्ड है रिजेक्शन से, कुछ बातें हैं जो इनको बोलनी है, एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल की एनर्जी आई है। देखो, इस इंसान को ना रात को नींद नहीं आ रही है, एंड मैंने कहा ना कि उस उस रात को, उस नींद को लाने के लिए ये शायद स्मोकिंग या फिर देयर आर हाई चांसेस ड्रिंकिंग का सहारा ले रहे हैं, एंड इन्हें क्रेविंग हो रही है, इन्हें दे जस्ट हैव क्रेविंग, लाइक इनको क्रेविंग ये हो रही है कि ये इंसान हैंग आउट कर सकता है, पार्टी कर रहा होगा, जस्ट इसीलिए आपको भुला दे, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने पास्ट में आपको हैप्पी नहीं रखा, दे कांट मेक यू हैप्पी, तो कुछ झूठ बोले हैं। और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ड्रग्स अल्कोहल लेकर के उनका सहारा से ये आपको भुला सकते हैं, लेकिन शराब और स्मोकिंग से भी आपको नहीं भगा पा रहे हैं, भुला पा रहे हैं, या आपको अपनी लाइफ से भगाना जो चाहते थे नहीं हो पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये स्टक हो चुके हैं आपके विज़न में, और कंप्लीटली आपका ख्याल इनके दिमाग से जा ही नहीं रहा, नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ, आना चाहते हैं आपकी लाइफ में डेफिनेटली। इनको पता है कि इन्होंने मेस किया है, रायता फैला दिया है, एंड नॉट ओनली इन देयर लाइफ, अपनी ही लाइफ में नहीं, इन्होंने आपकी लाइफ को भी खराब करने की कोशिश की। क्यों करने की कोशिश करी? क्योंकि आप देख सकते हैं, इन्होंने आप पर ट्रस्ट नहीं किया, और जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, हाईली चांसेस ये बहुत एरोगेंट नेचर के हो सकते हैं, प्राइड नेचर के हो सकते हैं, किंग लाइक पर्सनैलिटी हो सकती है। ओके, आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है, काफ़ी दूरियां, लाइक अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं आप लोग, अलग कल्चर हो सकता है, एंड आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, आना जरूर चाहते हैं, एंड दे वांट टू कम, लाइक आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा हाईली कंफ्यूजन। आई वांट टू टेक सम मोर कार्ड्स फ्रॉम द अनदर ब्यूटीफुल डेक। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, क्या प्रॉब्लम आ रही है इनको? हाँ, मैग्नेटिक कनेक्शन है, वो आपके पार्टनर को लगता है एक स्ट्रॉन्ग पुल है आपकी तरफ, इंटेंस पुल है, जो कि ये इंसान को आपकी तरफ खींच के लेके आ रहा है। लेट गो करना चाहते हैं ये, नेचुरली छोड़ रहे हैं सब कुछ गॉड के ऊपर, एंड इनको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जैसा कि मैंने पहले भी कार्ड्स में आपको बताया, इनको लगता है कि आप जो हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन से हैं। और हाँ, इस कनेक्शन में मैं आपको बता दूं, हाईली चांसेस है कि या तो आपके पार्टनर मैरिड है या आप मैरिड हो। आपके पार्टनर के दिमाग में बेसिकली ये भी उधेड़-बुन चल रहा है कि अगर ये आपके क्लोज आते हैं, तो अगर कोई एग्जिस्टिंग कोई पार्टनर है तो उसका क्या होगा, ये कैसे मैनेज करेंगे, और शायद आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ पता है कि आप बहुत इमोशनल हो, या आपकी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते हैं। देयर आर हाई चांसेस कि या तो आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, एंड इन अ फ्रेंडशिप, या फिर आप एक ऑफिशियल मिले हैं, एज एन ऑफिस कलीग्स मिले हैं, तो अचानक आप दोनों बहुत क्लोज आए हैं, और ये क्लोजनेस दिन पे दिन बढ़ी है, और आप किसी ऑफिस प्लेस पर मिले हैं इस इंसान को, जहाँ पर आप दोनों के सिवा कुछ लोगों को आपके ऊपर शक है कि कुछ तो है स्पेशल आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर आपको देखते हैं तो ये मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आप में खो जाते हैं। और ये चीज़ें शायद आपके और यहाँ आपके पार्टनर जो मुझे दिख रहा है, वो डेफिनेटली बहुत ही हाईली पोजीशन पर है, एम्परर का कार्ड है, एंड ऑल्सो मुझे जो इंट्यूटिवली डाउनलोड्स आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जब वो आपसे बात करते हैं, तो सभी ऑफिस स्टाफ की नज़रें या आसपास जितने भी लोग हैं, उनकी निगाहें आप दोनों के ऊपर होती है। तो इस इंसान का तो देखो, ये जेन्युइनली एक प्यार है आपको लेके, एंड जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में आए हैं, वो इश्यूज बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों सेपरेट मोड पे हो, आप दोनों अभी कांटेक्ट में इतना नहीं हो, एक सिचुएशनशिप के अंदर हो। क्या करना चाहिए? शायद आपके पार्टनर ने अभी तक आपको प्रपोज नहीं किया,
आँखों आँखों में कनेक्शन हुआ है, ये फीलिंग्स बहुत इंटेंस है, डीप है, और शायद उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया लाइक हाउ मच दे लव यू एंड कितना इंटेंस वो फील करते हैं। एंड आई कैन सी कि दिस पर्सन वांट, ये इंसान जो है ये चाहते हैं कि आपको टाइम देना, आपके पास आना एंड आपसे बात करना। मे बी दिस टाइम, या आप शायद अपनी लाइफ के बहुत डिफ़िकल्ट फेज में हो सकते हो, मतलब कि आप यू नो ग्लो कर रहे हैं, आप गिव अप नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, अपने करियर को। तो मैं यहाँ पर आपको यही बोलूँगी कि देखो, आपको गिव अप तो नहीं करना चाहिए इस कनेक्शन को लेके, बट येस आई विल से कि ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ आ रहे हैं। लाइक अब ये किस वे में आ रहे हैं वो आपको समझ में आ गया है कि ये एम्परर एनर्जी में है, लॉट ऑफ ईगो, लॉट ऑफ एटीट्यूड इज़ देयर, जहाँ पर ये इंसान अपनी चलाने वाले हैं, मतलब कि जो मैंने बोला वो करना है, ठीक है। एंड मैं कुछ एनर्जीज आपको बताना चाहती हूँ कि शायद हो सकता है यहाँ पर गाइडेंस ये भी आ रही है कि आपको हमेशा अपनी आंखें खोल के आपको देखना है कि भी आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, और रिलीज़ करना है पास्ट की कुछ नेगेटिव जो भी पैटर्न्स आप लेके बैठे हो, फॉरगिव करना है। और बहुत ज़्यादा आपको एडिक्टिव बिहेवियर जो आपने दिखाया था अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर के, उससे थोड़ा सा आपको बचना है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गिविंग गिविंग नहीं करना। सामने वाले को अभी वेट करो कि वो इंसान आपको कितना रिक्वायर्ड लव दे रहा है। एंड मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है ये रिलेशनशिप एक हेल्दी वे में जाने वाला है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, ये पर्सन आपको उतना टाइम नहीं दे रहे थे, आपको समझ नहीं रहे थे, तो देयर वाज लाइक दिस। एंड दूसरे डेक से मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। आई वांट टू सी, देखते हैं, आपकी भी थोड़ी सी एनर्जी पिक करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। लाइक दिस इज़ द पर्सन जो कि बहुत पावरफुल है, बहुत ही रिच हो सकता है इंसान ये। एंड दिस इज़ द पर्सन हु इज़ वेरी वेरी हाईली अट्रैक्टिव, एंड आपको एज अ ये बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। और दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर सम मैजिक, कि कैसे भी करके कुछ एक मैजिक हो जाए और आपका और इनका कनेक्शन अच्छा हो जाए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये कि दिस पर्सन इज स्केयर्ड, ये बहुत डरे हुए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा लाइक आप इन्हें माफ़ करोगे कि नहीं करोगे। और शायद आपने बहुत ग्लो अप किया है, आपकी भी कुछ कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ, और ये आपको देख के बहुत डर रहे हैं कि अब आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है इस इंसान के। एंड स्पेशली नाइट टाइम, मुझे जो यहाँ पे इंट्यूटिवली चीज़ें दिख रही है, 11 बजे के बाद, 11 साढ़े 11, ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एंड ओके, ये कोई ऐसे इंसान है, पर्सन है जो कि एक अच्छे पोजीशन पे बैठे हैं, ओके। एंड आपके मैटर को लेकर के देयर आर चांसेस कि इनके दिमाग में दो लोग के बीच में किसी एक को चूज़ करने का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर मैरिड ही हो, ये हो सकता है अनमैरिड हो, बट दो लोग हैं जिनके प्रति दो में से किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं, बट आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। तो ये कंफ्यूज्ड है। एंड दिस इज़ अ पर्सन जो कि बहुत अथॉरिटेटिव हो सकता है, ऑब्सेस्ड है ये आपकी ब्यूटी से, आपकी ऑरा से, आपकी वाइब से, एंड हाईली इंटीमेटेड पर्सन, सेक्सुअली ऑब्सेशन फॉर यू। एंड वन ऑफ द पर्सन, ऐसे इंसान जो कि आपको एज एन हाई प्रिस्टेस में देख रहे हैं, पावरफुल पर्सन आई कैन से। इफ़ लाइक देखो, अगेन एम्पर का कार्ड आ रहा है दूसरे डेक से, तो ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। एंड आई कैन सी एम्प्रर इज़ वॉट, एम्प्रर एक किंग है, एंड इनके आसपास सभी लोग हैं, और टावर ऑल्सो। देखो, मैं आपको जहाँ तक आपकी पिक कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को लेकर के आपके घर परिवार में या तो ऑलरेडी बहुत ड्रामा हो चुका है, झगड़े हो चुके हैं। आप जो हो, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे अभी की जो रीडिंग में निकल के आया, आप बहुत हाईली इंट्यूटिव हो सकते हो, यू आर अ वेरी हाईली इंट्यूटिव पर्सन। और इंट्यूटिव लाइक आपको पहले से आभास हो जाता है
सामने वाला इंसान कैसा है, क्या होने वाला है। तो अगर इस इंसान ने ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया है आपसे, राइट? और आप बहुत जल्दी इमीडिएटली कैच कर लेते हो कि ये इंसान आपको शो नहीं कर रहा, क्योंकि आपने अभी तक इस इंसान को किया ही किया है, सामने वाला इंसान आपको नहीं कर रहा। तो एनी हाउ आई कैन सी कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन का ना क्या है कि ये, आप बहुत हाईली इंट्यूटिव हो और ये इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा के बैठे हैं, और आपको पता है कि ये आपके लिए फील करते हैं, बट ये अपना तुरंत रूप नहीं दिखा रहे हैं, रियलिटी नहीं लेके आ रहे हैं सामने। एंड दैट इज़ वेरी इंट्यूटिव एनर्जी हियर जो आप पकड़ पा रहे हैं इनका। एंड इनको भी लगता है कि आप मिस्टीरियस हो बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन ऑल्सो थॉट दैट यू आर वेरी मिस्टीरियस। एंड उनको मालूम है, आपके पार्टनर को, यू नो एवरीथिंग, आपको सब कुछ पता है। आपके पार्टनर जो है वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप जानते हो कि उनके दिल में क्या है। और आपके पार्टनर जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, बेशक हो सकता है कि वो आपको नहीं बता रहे हैं अपने दिल की बातें, पर उनको ऐसा लगता है कि आपको उनके दिल की बात सब पता है। आप बहुत इंट्यूटिव हो। एंड आप एक ऐसे इंसान हो जो कि इस इंसान के जो दिल है ना, आपने इस इंसान के दिल पे अटैक किया है सीधा। ये ऐसा इंसान जो कि एक तख्ते पे बैठा है, एक राजा, जिससे उसकी पूरी प्रजा डरती है। ओके। एंड आप बहुत डेयरिंग निकले, जिसने कहीं ना कहीं इस इंसान को एक जो ये जगह पैक्ड है, उस जगह से इसको हिलाया है, इसके इमोशंस को जगाया है, इसकी फीलिंग्स को जगाया है। एंड दैट इज़ योर पार्टनर ओनली। व्हाट आई कैन सी, मैं यहाँ यही देख पा रही हूँ कि एम्परर कार्ड सेज कि आपके जो पार्टनर हैं ये बहुत लॉजिकल हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, हाथ में चेस लेके बैठे हैं। कैन यू सी द कार्ड? तो मतलब कि अगली चाल खेलने को तैयार है। तो मतलब ये ऐसे इंसान रहे हैं जिनके आज से पहले ये कभी भी दिल से नहीं सोचते थे, इमोशन से नहीं सोचते थे, दिमाग से सोचते थे। तो आप, यू आर द ओनली पर्सन, आप ही अकेले इंसान हो जिसने इस इंसान का दिल पिघलाया है और अपनी तरफ इनको ड्रॉन किया है। एंड इस इंसान को एक तरह से आप कह सकते हो पिंजरे से आज़ाद करने वाले आप ही हो, क्योंकि ये जिस जगह बैठे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ब्लॉक्ड एनर्जी है। एंड यू आर द पर्सन जिसने इस इंसान की लाइफ में, चाहे आप कुछ ही पल मिले, बट आपने इतना प्यार दिया इस इंसान को, या फिर आपने अपनी एनर्जी, अपनी ऑरा या अपनी वाइब से इस इंसान को इतना हील कर दिया कि ये इंसान आपको क्रेव करने लग गया है, आप को ढूंढ रहा है, कैसे जाए, इन्हें पता है कैसे कांटेक्ट करना है, ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। एंड देयर आर हाई चांसेस कि ये पर्सन आपके बारे में अपने सोर्सेस से पता लगाते हैं बेसिकली आप क्या हो, है ना? क्योंकि इंसान उन्हीं के लिए पता लगाता है जिसके लिए उसको इंटरेस्ट होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड साइन, एक अच्छा साइन है, लकी साइन है। तो इस इंसान को यू नो ये आपको बहुत ज़्यादा हाईली वाइज पर्सन, इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल मानते हैं। शुक्र की एनर्जी है यहाँ पर। ओके। एंड बहुत ज़्यादा आकर्षण है, और शायद मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको अपने बारे में कुछ बताया नहीं है, बहुत ही हिडन मिस्ट्रीज अपने आप को बना के रखा है, राइट? तो दिस पर्सन फील, इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ होते हैं तो सारी दुनिया या इनके आसपास ऑफिस के सारे लोग इनको वॉच करते हैं। सब इनको स्टेयर करते हैं, इनको देखते हैं, आपके जेस्चर देखते हैं, तो लोग जज करते हैं आप दोनों की जोड़ी को। एंड उनको समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ से कैसे निकलें, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जहाँ आप इनसे मिले हो तो उन्हें लगता है वो सेफेस्ट जगह है। एंड ये ना ऐसे पर्सन है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन, इज्जतदार इंसान, जिसको अपनी मान सम्मान की बहुत पड़ी है। एंड हाईली रिस्पेक्टेबल पर्सन इन सोसाइटी। अब आपको, आपसे मिले हैं वर्क रिलेटेड,
या आप इनसे वर्क रिलेटेड मिले हो, या यू you नो कोई भी काम से रिलेटेड आप मिले हो, तो इनको ये फील हो रहा है कि लोग देख रहे हैं। तो ये इंसान ना आपकी इमेज, आपकी इज्जत को भी बचाना चाह रहे हैं और अपनी भी। तो इनको ये फील हो रहा है कि पीपल आर लाइक लुकिंग, ऑल आर लुकिंग टू अस। तो ये ऐसे एक मेच्योर इंसान से आप डील कर रहे हो जिसमें आप में देर आर चांसेस फॉर द हाईली चांसेस है एज गैप का भी, बट ये इंसान काफ़ी मेच्योर है एज़ पर यू, और ये अपनी इज्जत से पहले आपकी इज्जत को बचा रहे हैं, लाइक रिस्पेक्ट को बचा रहे हैं। तो एक बहुत ज़्यादा एक डिटरमाइंड पर्सन है, फुल ऑफ अथॉरिटेटिव पर्सन, काइंड ऑफ लीडर यू कैन से, जो कि दोनों की इमेज को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए देख रही हूँ मैं। एंड यू आर रियली अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। ओके, शुक्र की एनर्जी है जो कि यहाँ पर ये बता रही है कि दिस पर्सन इज़ हैविंग हाईली अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, हाईली अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, बट डोंट वांट कि आपका नाम खराब हो या इनका नाम खराब हो। ये भी बहुत चीज़ निकल कर के आ रही है। मे बी आप स्टार हो सकते हो, मे बी आप एक पब्लिक फिगर हो सकते हो, या आपको देख रहे हैं एंड इस इंसान को बहुत इनसिक्योरिटी हो रही है, या आपको ना खोना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि शायद आप एक ऐसे इंसान इनको मिले हो जो कि जिसका बहुत नाम है, फेमस हो, आप एक स्टार हो सकते हैं, मे बी वेरी फेमस ऑन यूट्यूब और एनीवेयर, राइट। सोशल आप बहुत एक्टिव रहते हैं, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। एंड ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर कि इनको आपको टाइम देना है। एंड आपके जो इंट्यूशंस हैं, आपको अपने इंट्यूशंस पे डेफिनेटली बहुत बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि आपके इंट्यूशन सही कह रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो इस इंसान के लिए, वो ये भी सोच रहे हैं। मतलब इनके दिल और दिमाग पे आप ही छाए पड़े हो, या आपके पास आना चाहते हैं, डर रहे हैं कैसे आए, कब आए। एंड आप शायद मे बी टेस्टिंग पीरियड में हो। टेस्टिंग पीरियड इज़ व्हाट? टेस्टिंग पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपके पार्टनर आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, और ज़्यादा पता लगा रहे हैं कि व्हाट यू आर। आपके दोस्त हो गए या आपके नेबरहुड हो गए, उनसे पता लगाना। तो क्या है ना, पास्ट में शायद इनके साथ भी कोई ट्रॉमा हुआ हो, तो ये फुली अभी कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर हाईली अट्रैक्टेड है आपसे, आपकी बुद्धिमता से, आपकी इंटेलिजेंसी से, आपकी ब्यूटी से, आपने जो भी ग्लो अप किया, अपने ऊपर काम किया, उससे बहुत ज़्यादा ये हाईली अट्रैक्टेड है। एंड आपके पार्टनर डेफिनेटली गॉड से, यूनिवर्स से एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े और इस कनेक्शन में चीज़ें ख़राब ना हो। एंड आई कैन सी कि आपके पार्टनर कोई बोल्ड स्टेप लेंगे बहुत जल्दी, और आपकी इमेज को और अपनी इमेज को तो ये बचा ही रहे हैं। साथ ही में ये पर्सन के लिए बहुत मुश्किल ये हो रहा है कि नाइट टाइम में, जब ये स्पेशली, शायद ये इंसान ऐसे हैं जो बहुत ही बिजी रहते हैं डे टाइम में, और नाइट टाइम में जाके इनको टाइम मिलता है, किस लिए कि आपको याद कर सके, आपको फ़ोन पर देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप लोगों का अलग अलग स्टेट हो सकता है। देयर आर हाई चांसेस कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि चीज़ें कैसे ठीक हो, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी के अंदर है। एंड दिस कैन बी लाइक, स्टक एनर्जी कैसे हो सकती है कि आपके बारे में सोचना, आपके बारे में ख्याल निकलना ही नहीं, मतलब दिमाग से आप निकलते नहीं हो, बिकॉज आप दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं हो, मतलब कि फिजिकली मीटअप नहीं हो रहा आप दोनों का, आप लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, एंड ये कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे। एंड ये कनेक्शन जो है, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं दिख रहा मुझे। जब यूनिवर्स ने इनको आपकी लाइफ में लाके दिया तो ये स्टक हो गए, एंड ये जानते हैं कि ये फील कर रहे हैं आपके लिए। फीलिंग्स दोनों तरफ मुझे दिख रही हैं, एंड बहुत ही पावरफुल हैं आप दोनों ही। ये आपको फ्यूचर में अपने साथ देखना चाहेंगे। ये आपसे इस कनेक्शन से लव चाहते हैं, एंड शायद आपको नहीं शो किया,
बहुत वर्क हार्ड कर रहे हैं, माइट बी लाइक हो सकता है कि अपने काम में बहुत बिजी हैं। ये कोई ऐसे इंसान है जो कि डे टाइम में बहुत बिजी रहते हैं, बट नाइट में ये आपके बारे में सोचते रहते हैं लगातार। ये बहुत ज़्यादा स्टक है, स्लीपलेस नाइट्स हैं। ये इसलिए स्लीपलेस नाइट्स हैं, रातों में नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको रीज़न अभी पहले ही बताया था, अगेन बता रही हूँ कि ये आपसे भाग रहे हैं। ये झुंझलाहट होती है ना एक कि नहीं 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 नहीं, इस कनेक्शन से मुझे भागना है, मुझे नहीं पढ़ना, भाग रहे हैं। इवन दे डोंट वांट, ये नहीं चाहते कि वो भागें, बट दिस पर्सन इज़ मेकिंग एफर्ट्स फॉर, ये इंसान एफर्ट्स पुट कर रहे हैं कि ये कनेक्शन अच्छा बन जाए। तो प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि अभी तक ये भाग रहे थे, जो कि इनको नहीं भागना। एक आप बोल सकते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जहाँ इस इंसान को रियलाइजेशन हुआ है कि ये गलत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। अभी राइट टाइम नहीं है, ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, ऑल राइट, टेक। इनको ऐसा फील हो रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और ये तब तक के लिए आपको होल्ड करके बैठे हैं। बट डर भी लग रहा है कि कहीं आप इन्हें छोड़ के ना चले जाओ, मतलब इनसिक्योरिटीज़ आर देयर, लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी है, क्योंकि मे बी आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत ब्रिलियंट हो सकते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न आपके पार्टनर की नींदें उड़ी हुई है आजकल। बट बहुत जल्दी मुझे कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। बट स्टिल आई विल से कि जो भी आपको करना है सोच समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। बट हाँ, इफ़ यू टॉक अबाउट द फीलिंग्स एंड ऑल, येस, फीलिंग्स आर देयर एज पर द टैरो डेक आपके सामने जो मैंने निकाले हैं। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, हाईली अट्रैक्शन है, आपको बहुत जल्दी प्रपोजल या किसी प्रकार का एक स्टेबल कमिटमेंट मिलता हुआ भी यहाँ पे दिख रहा है। सो दैट वाज द रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी प्रकार की रीडिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दीजिए, और दूसरे चैनल पर आप अभी तक जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करा कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में चैनल दे रखा है। एंड दूसरे चैनल पर भी मैं रीडिंग को अपलोड करने जा रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे रीडिंग। आई होप यू एंजॉय द रीडिंग। सी यू सून।